हेलो दोस्तों, मैं चंद्रगोपाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पे फिर उत्तराखंड की। अब जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के जिले किस टाइप से आप लोगों ने याद करने हैं और 13 जिलों की स्थापना मैंने आपको पूरी रूप से यहाँ पे क्लियर करते हुए लेके गया था। दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड के इतिहास की। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हमारा उत्तराखंड जिसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे लाखों करोड़ों देवी देवताएं ऐसे हैं जो उत्तराखंड यानी कि हमारे रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे उन्होंने अपना रेन बसेरा करा हुआ था। दोस्तों, ये तो आपको पता भी होगा। लेकिन आज बात करेंगे यहाँ पे हम उत्तराखंड की सिर्फ इतिहास की बात करेंगे कि उत्तराखंड के इतिहास काल कैसा रहा हुआ है और उत्तराखंड में क्या क्या चीजें पाई गई हैं और उत्तराखंड किस टाइप से रहा हुआ है। तो ये चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर रूप से बताऊंगा। तो जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा था, तो वैसे ही उत्तराखंड के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद है आपका इतिहास काल। तो ध्यान दीजिएगा पहले आप लोग कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड में क्या क्या पाया गया है। अब यहाँ पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल किसे कहा गया था। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल उसे कहा गया है जिसमें सिर्फ साक्ष्य पाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई लिखित विवरण है नहीं, तो आप लोग क्या पढ़ोगे, इसलिए इसमें सिर्फ साक्ष्य ही पाए गए हैं और साक्ष्य के अनुसार हमारे इतिहासकारों ने उनका नाम या रूप उसका रखा हुआ है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूं, जैसे कि आपको पता है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में सिर्फ साक्ष्य पाए गए हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी है, लिखित विवरण भी पाए गए हैं दोस्तों उसके, लेकिन कुछ मान्य है कुछ अमान्य है। लेकिन ये मान्य क्या क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर रूप से बताऊंगा। और साथ में जो ऐतिहासिक काल है इसमें सिर्फ राजा और महाराजा यानी कि जो वंश हमारे आए, चंद वंश, कत्यूरी वंश, जितने भी हमारे वंश आए हैं उनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। और आधुनिक ऐतिहासिक काल हम कहां से पढ़ेंगे, जब अंग्रेज उत्तराखंड में क्या कर देते हैं, एंट्री कर लेते हैं। यानी कि जब अंग्रेजों ने पहली बार उत्तराखंड में उन्होंने आक्रमण किया था गोरखाओं के विरुद्ध और गोरखाओं को मार गिराया था, हराया था और उनको क्या कर दिया था, नेपाल भेज दिया था। तो उसी के बाद हमारे यहाँ क्या हो गया, आधुनिक इतिहास काल की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, अब बात करेंगे सिर्फ प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की। अब देखिएगा दोस्तों, मैं एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में है क्या। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करना है और ये टॉपिक में ही हमारे ज्यादातर एग्जामों में यहीं से पूछा जाता है, और वो टॉपिक है हमारे गुफाएं। यानी कि गुफाएं हमारे प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में पाए गए और अन्यथा कुछ चीज नहीं है दोस्तों, सिर्फ आप लोगों ने गुफाएं याद करनी। अब गुफाओं की अगर बात आती है तो सबसे दिमाग में एक बात ये आता है कि भैया गुफाओं में उत्तराखंड में सबसे बड़ा गुफा और सबसे मान्यता गुफा कौन सी है। तो आपको मैं बता दूं, देखिएगा दोस्तों, जैसे कि उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल की गुफाएं हम अलग पढ़ेंगे और गढ़वाल मंडल की गुफाएं अलग पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको कि आप जब भी एग्जाम देते हैं तो हमारे यहां से जो भी डिस्ट्रिक्ट है, 13 जो डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वाल मंडल में 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए और कुमाऊं में 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए, यानी कि 6 जिलों के। 6 जिलों में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अल्मोड़ा से पूछा जाता है, क्योंकि अल्मोड़ा एक सबसे बेहतरीन और सबसे जो साक्ष्य प्राप्त जो चीजें पाई गई है वो सारी चीजें अल्मोड़ा में पाई गई है। और गढ़वाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा आता है, वो है चमोली, और चमोली में ही हमारी सबसे ज्यादा सारी जो चीजें होती है वो क्या होती है दोस्तों, पूछी जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज कुमाऊं मंडल की, और कुमाऊं मंडल में सबसे पहले पढ़ेंगे गुफाएं। और गुफाएं, पहला गुफा है हमारा लाखू गुफा। लाखू गुफा आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों कि लाखू गुफा है क्या। बात ये आती है कि लाखू गुफा है क्या। लाखू गुफा में कुछ नहीं पाई गई है। कभी आप लोग, अगर आपके पास समय होगा तो आप जरूर जाइएगा, बाड़े छिना में है लाखू गुफा। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ये अल्मोड़ा के बाड़े छिना में स्थित है और ये बाड़े छिना अल्मोड़ा के अंतर्गत ही आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी और इसकी खोजबीन कब से हुई थी, इसका भी मैं आपको डेट बता दूं। तो यहाँ पे अल्मोड़ा की अगर बात करें और लाखू गुफा की अगर बात करें तो लाखू गुफा की जो खोज हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1963 में। मैंने आपको बता दिया, सिर्फ साक्ष्य पाए गए, लिखित विवरण कुछ भी नहीं। अगर आप जाओगे वहां पर कुछ अन्य ऐसी भाषाएं लिखी गई हैं जो अभी तक हमारे इतिहासकार नहीं समझेंगे, तो हम क्या समझेंगे दोस्तों। पहले तो आप इतना जान लीजिएगा। तो लाखू गुफा की बात करें तो लाखू गुफा में कुछ पत्थर पाए गए हैं जिसमें मानव आकृतियां पाई गई हैं दोस्तों, सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा। और वो मानव आकृति में नृत्य करते हुए दिखाए गए हमको कि भैया हमारे जो पहले पूर्वज थे वो पहले क्या करते थे, नृत्य भी करते थे, यानी कि अपने मनोरंजन के लिए वो नृत्य भी करते थे। ये चीजें दिखाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में हमारे जो पूर्वज थे वो अपने मनोरंजन के लिए नृत्य भी करते थे, यानी कि कुछ साक्ष्य ऐसे, मतलब साक्ष्य का मतलब ये है ना दोस्तों, देखिएगा उस समय ना कोई मोबाइल होता था, ना कोई कॉपी, ना कोई पेन, कुछ नहीं पाया जाता था। तो वो लोग अपनी जानकारी के लिए और अपनी क्या कहते हैं मनोरंजन के लिए जो भी चीजें वो करते थे तो उनको पत्थरों में लिख देते थे दोस्तों,
किसमें लिख देते थे? पत्थरों में। तो पत्थरों में उन पे सिर्फ एक नृत्य करते हुए जो आकृतियां पाई गई हैं, उन्हीं चीजों से पता चलता है कि हमारे उत्तराखंड में भी क्या थे, जो पूर्वज थे वो भी नृत्य करते थे। तो नृत्यों की जानकारी दी गई है यहाँ पे, कहा? लाखों गुफा में। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, कुमाऊं में अल्मोड़ा, गढ़वाल में चमोली। बस ये 2 डिस्ट्रिक्ट अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको उत्तराखंड पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सारी चीजें यही है, अल्मोड़ा चमोली, अल्मोड़ा और चमोली। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अगर आपको ऐसी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो हम बात करेंगे यहाँ पे कल पूरी गुफाओं की, जितनी भी यहाँ पे गुफाएं, मैं उनकी ट्रिक में आपको यहाँ पे क्लियर रूप से बताऊंगा, क्योंकि आज से हम इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं, और इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमको सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी होने के साथ साथ हमें उनका जो भी साक्ष्य पाए गए उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारा उत्तराखंड का इतिहास रहा हुआ है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कल पूरा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल क्लियर कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम फिर आधे ऐतिहासिक जो पार्ट रहेगा हमारा, उसको हम क्लियर करते हुए लेके चले। तो ऐसी वीडियो आप लोग देखिएगा, और साथ में आपको मैं एक बार फिर कह रहा हूं दोस्तों कि हमारे चैप्टर कंटिन्यू एक के बेस चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट करते हुए लेके चल रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक करना तो फिर भी ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ पे आगे वीडियो आप कंटिन्यू देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।